अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफाई करेंगे ये क्वेश्चन जिसमें हमें 3 ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम, आपको पता है बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करेंगे और इससे जो है हम राउंड ब्रैकेट के अंदर जो जो हमें नजर आ रहा है मल्टीप्लाई वगैरह उसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन साथ साथ हमें नजर आ रहा है कि सारी फ्रैक्शन जो है वो मिक्स नंबर फ्रैक्शन में है, तो हम इसे चेंज भी करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो जिस तरह हमारे पास ब्रैकेट है हम उसे उसी तरह लिखेंगे। 4 टाइम 1 इज, हम जो मिक्स नंबर फ्रैक्शन को किस तरह चेंज करते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से और जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 4 टाइम 1 इज 4, 4 + 1 5, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी 5/4। डिनोमिनेटर जो है वो हमारा वही रहता है जो कि यहाँ है। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है, 10 टाइम 1 इज 10 एंड 10 + 1 11, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन 11/10। ठीक है। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वो हम ऐसे ही लगाएंगे हमारे पास यहाँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, 2 टाइम 8 इज 16, 16 + 1 17/2, माइनस का साइन है वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ है राउंड ब्रैकेट, 2 टाइम 6 इज 12, 12 + 1 यहाँ हो जाएगा 13/2। मल्टीप्लिकेशन का साइन है हमारे पास में 39, 1 टाइम इज 39 और उसमें 5 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 44/39। ब्रैकेट जो है वो अब हम यहाँ क्लोज कर देंगे सारे। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ आ चुका है 13/2 और यहाँ आ चुका है 44/39 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम देखेंगे कि क्या ये दोनों, पहले देखेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे से कट कर रहे हैं, मतलब 2 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता। 44 और 39 एक दूसरे से मतलब जो है वो कैंसिल नहीं हो सकते। फिर हम क्रॉस में चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ 39 है। 13 के टेबल में 39 बिल्कुल आता है 3 पे, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। 13 टाइम 1 इज 13 एंड 13 टाइम 3 इज 39। यहाँ पे 2 है हमारे पास, यहाँ 44 है, 44 के लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ हो जाएगा ये 2 टाइम 1 इज 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम 22 इज 44, तो यहाँ आ चुका है हमारे पास 22। अब क्या करेंगे, हम बाकी जो हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन है उसको ऐसे ही कॉपी करेंगे और उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे और ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। यहाँ तक मैं क्वेश्चन कॉपी कर चुकी हूँ। यहाँ जो है हमारे पास 1 और यहाँ है 22, तो 22 1 टाइम इज 22 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 है यहाँ पे और 1 आ गया, तो 3 टाइम 1 इज 3। और अब हमारे पास ये कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। अब हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को किस तरह सॉल्व करेंगे, हम बाकी जो हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट का वो हम ऐसे ही यहाँ पे कॉपी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अब हमें दो फ्रैक्शन सॉल्व करनी है क्या उसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, हम दोनों को यहाँ पे प्लस माइनस जो भी साइन है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे और वो हम किस तरह करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम। दोनों जो है प्राइम नंबर है, दोनों अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे यहाँ पे, तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। उसके बाद एलसीएम का देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। एलसीएम का आंसर यहाँ पे आएगा 2 टाइम 3 इज 6, सॉरी यहाँ पे 3 है, 2 टाइम 3 इज 6 आएगा एलसीएम का आंसर। तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स की जगह यहाँ पे लिखना है 6। ठीक है, अब देखना है 2 के टेबल में 6 किस पर आता है, 3 पर आता है, तो हमने यहाँ 3 लिखा और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें न्यूमिनेटर की वैल्यू से, यानी कि 17 से। तो हम वो रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 17 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 टाइम 7 इज 21 का 1, 2 कैरी, 3 टाइम 1 इज 3 + 2 5 हो गया, यानी कि आंसर आया 51। उसके बाद हम देखेंगे 3 के टेबल में 6 किस पर आता है, 2 पर आता है, 2 हम साइड में लिखेंगे और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ रफ वर्क में करके देख लेते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 3 से तो हमारे 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 2 टाइम 2 इज 4 एंड 2 टाइम 2 इज 4, 44 आंसर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ आ चुका है 44। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्वेश्चन जहाँ तक यहाँ तक हम ऐसे ही कॉपी करेंगे, यानी कि 5/4, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद प्लस 11/10 मल्टीप्लाई। अब हमें ये ब्रैकेट जो है क्लोज करना है, कौन सा, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि अब हम इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। 51 में से जब हम 44 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, यानी कि एज इट इज रहेगा 6। ठीक है, अब हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट का भी हम आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमें नजर आ रहा है
कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास दो साइन है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, बोर्ड मास, यानी कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हम करेंगे इसे प्लस। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये क्रॉस में पहले देखेंगे कि क्या एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, कोई सी भी वैल्यू जो है हमें कैंसिल होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे कि इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज जो है एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रही हैं। 11 टाइम्स 7 इज 77 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 टाइम्स 6 इज 60 हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे, और दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। किस तरह करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का लेंगे हम एलसीएम। दोनों जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 0 को ऐसे ही कॉपी कर लेना है। दोबारा 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल में 30 आता है 15 पे। अब हमें इसे 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 आ चुका है हमारे पास, इसे ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और अब हमें इसे 5 से ही कैंसिल करना है, पूरा एंड तक ही डिवाइड हो चुकी हैं सारी वैल्यूज। अब एलसीएम के लिए हमें कर देना है इन सबको मल्टीप्लाई, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and multiplied by 5. 2 times 2 is 4, 4 times 3 is 12 and 12 times 5 is 60। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है एलसीएम का 60। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, इसके जो एलसीएम का आंसर है वो हमारा आया यहाँ पे 60। अब हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 60 किस पर आता है। 4 के टेबल में 60 आएगा 15 पे। ठीक है, तो 15 हम यहाँ साइड में लिखेंगे और 15 को कर देंगे इस 5 से मल्टीप्लाई। जो 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 75। बीच में प्लस है, प्लस ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ 60 है, 60 के टेबल में 60 आता है 1 पे, तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 77 से, तो वो 77 ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच में है प्लस का साइन। ठीक है, तो हमें इन दोनों को कर लेना है, यानी कि 75 और 77 को हमने प्लस कर लेना है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5 + 7 12 पर 2 1 कैरी, 7 + 7 14 + 1 यहाँ हो जाएगा 15, 152। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ अब जो फ्रैक्शन आ चुकी है वो हमारा ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास यहाँ आ चुका है, और जो क्या है हमारे पास 152/60। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या हम इसे मजीद डिवाइड कर सकते हैं, या ये दोनों वैल्यूज जो एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं। दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और उसके लास्ट में इवन नंबर, तो 2 से कैंसिल हो रही है। तो हम 2 से कैंसिल करते हैं पहले। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो छोटा नंबर 14 आता है 7 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। ठीक है, अभी भी दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे अभी भी। 2 के टेबल में 30 आता है 15 पे, और 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 6, जो कि आता है 3 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, 38 आ चुका है यहाँ, और नीचे हमारे पास है 15। अब ये दोनों मजीद डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं मिक्स नंबर में। किस तरह चेंज करेंगे हम इसे मिक्स नंबर में, हम जो है बड़ी वाली वैल्यू को रखेंगे यहाँ अंदर, छोटी वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर को रखेंगे यहाँ बाहर। अब 15 टाइम 2 इज 30 होता है, आपको पता है। ठीक है, और 8 जो हमारा यहाँ रिमाइंडर है। अब हम इस मिक्स नंबर फ्रैक्शन को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे 15 जो है वो यहीं रहेगा, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, और उसके बाद ये जो 2 है हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर की वैल्यू हमारी बन जाएगी न्यूमिनेटर की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ चुका है 2 होल 8/15। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।